नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन देवभूमि उत्तराखंड पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने मंत्रिमंडल के सहयोगी के साथ बैठक कर प्रदेश में आई आपदा और राहत बचाव कार्यों को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तरकाशी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में जुड़े, जबकि प्रदेश के मंत्री सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद बुर्धन अधिकारियों के साथ मौजूद रहे। बैठक में 2 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक में मुख्य रूप से अनुरूपक बजट को लेकर भी विचार विमर्श किया गया है। उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र का आयोजन आगामी 19 अगस्त से 22 अगस्त तक गैरसोड़ के भराड़ी विधानसभा में आयोजित किया जाएगा। मंत्रिमंडल के सदस्यों के समक्ष आगामी बजट की आवश्यकताओं और उसमें प्रस्तावित संशोधनों पर विस्तृत चर्चा की गई है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में जारी आपदा राहत और बचाव कार्यों की स्थिति की भी जानकारी ली है और कैबिनेट मंत्रियों को दी है। उन्होंने बताया है कि प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्य तेजी से चल रहा है और अभी सभी संबंधित एजेंसियों को सतर्क रहने के कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश में ऐसी आपदाओं को रोकने के लिए केंद्रीय संस्थानों से भी रिसर्च कराने की बात कही है। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और सौरभ बहुगुणा ने ये भी राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी है और कहा है कि जल्द जो लोग भी वहां फंसे हैं उनको भी बाहर निकाला जाएगा। मंत्री बहुगुण ने कहा है कि मालवा इत्यादि हटाने पर भी अभी काफी वक्त लगेगा। देखिए, आज के समय सबसे बड़ी आवश्यकता जो आपदा पीड़ित है उनको राहत देने की है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद ग्राउंड जीरो पर हैं। वहीं से उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मीटिंग में प्रतिभाग किया है और अभी तक की जो सरकार ने अभी तक आपदा राहत में जो काम किए, कितने लोगों को वहाँ से देहरादून या मातली लाया गया, उसके विषय की जानकारी दी है। और इस समय पूरी सरकार आपदा पीड़ितों के साथ में खड़ी है। नहीं, देखिए, जिस तरीके से उत्तरकाशी में आपको मालूम है 5 तारीख को बहुत भीषण आपदा आई थी और राज्य सरकार पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी हो सके और रेस्क्यू मिशन जल्दी से जल्दी चल सके। मैं सारी केंद्र की एजेंसीज़ का और प्रदेश की आपदा एजेंसीज़ का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में भी, इतने ख़राब मौसम के बाद भी उन्होंने मटवाई पहुंचकर उन्होंने वहाँ पर जो है आपदा का काम, प्रबंधन का काम शुरू किया है। केंद्र सरकार का, माननीय प्रधानमंत्री जी का, गृह मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि पूरी केंद्र की असिस्टेंस और जल्द से जल्द हमको पहुँचाई गई, जिससे हमको बहुत बड़ा फ़ायदा आपदा में रेस्क्यू करने में हो रहा है। अभी तक जो है लगभग हम वहाँ से मेरे ख्याल से टोटल में 200 लोग बचे हैं जिनको रेस्क्यू करना रह गया है, जिनको आज हम रेस्क्यू करके वहाँ से वापस ले आएंगे। नहीं, डेफिनेटली देखिए, वो इस संबंध में जो बात आप कह रहे हैं, इस पे डेफिनेटली एक बहुत ही स्ट्रांग और रॉबस्ट सिस्टम बनाने की आवश्यकता है, जिससे कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो पाए। प्लस ये घटना केवल धराली की ही नहीं, बाकी जगह भी, जैसे पौड़ी में भी हुआ क्लाउड बस्ट या जो भी उसको आप नाम देना चाहें, किस कारण से हुआ है, क्या इसके पीछे, क्योंकि पौड़ी में तो ऐसी कोई बात नहीं थी, वो तो पुराने मकान थे, तो उसकी एक टेक्निकल और साइंटिफिक स्टडी कराने की भी आवश्यकता है। इसमें राज्य सरकार, जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के संस्थान हैं, उनसे अनुरोध करेंगे कि इस तरह के घटनाओं के पीछे क्या कारण हो सकता है और उसको भविष्य में कैसे उसको हम रोका जा सकता है, एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो इसकी एक बृहद अध्ययन भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि इसकी बृहद अध्ययन भी कराई जाए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सुविधा की घोषणा की है। उन्होंने प्रदेश भर में सभी रोडवेज बसों में महिलाओं के लिए यात्रा को मुफ्त कर दिया। इससे महिलाओं को सार्वजनिक परिवहन में आने जाने में किसी भी प्रकार की आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री धामी हमेशा महिलाओं की सुरक्षा और सुविधा को लेकर विशेष कार्य करते रहे। उन्होंने बताया है कि
इस मुफ्त सेवा से न केवल महिलाओं को यात्रा में सहूलियत होगी बल्कि इससे उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। ये कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और उनके जीवन को सरल बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है। इस फैसले से प्रदेश में महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक विकास भी प्रोत्साहित होगा। साथ ही सरकार का यह प्रयास रक्षाबंधन जैसे त्योहारी मौके पर महिलाओं के प्रति सम्मान और सुरक्षा की भावना को भी दर्शाता है। देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है और ये पहली बार नहीं है। हमेशा हर साल रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार वाले दिन हमारे मुख्यमंत्री जी बसों में महिलाओं के लिए यात्राएं एकदम मुफ्त करते हैं। और दूसरी बात, अभी रक्षाबंधन से पहले सप्ताह में भी आपने देखा होगा कि जल सखी योजना नामक जो योजना इन्होंने चलाई, जिससे महिलाओं के उत्थान में प्रगति की एक नई दिशा मिलेगी, उनको स्वावलंबी बनाने की दिशा में ये जो कदम उठाया वो भी एक रक्षाबंधन के तोहफे के रूप में देखा जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी अपने भाई होने का फर्ज पूरे बखूबी निभा रहे हैं और जो अपनी बहनों को उन्होंने वचन दिया था उस पर वो लगातार खरे उतर रहे हैं। देखिए, बहुत ही अच्छी उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में भीषण आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य पूरे जोरों पर है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक भी संपन्न हुई है, जिसमें आपदा से जुड़े विभिन्न व्यवस्थाओं और योजनाओं पर चर्चा की गई है। हालांकि कांग्रेस ने इस बैठक को निराशाजनक बताया है और आरोप लगाया है कि सरकार राहत और कार्य में सक्रिय नहीं है। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा है कि मृतकों और लापता लोगों के सही आंकड़े छुपाए जा रहे हैं और प्रभावितों के लिए आवश्यक बजट नहीं दिया गया है। उन्होंने सांसदों की दिल्ली में मौजूदगी पर भी सवाल उठाए हैं। वहीं पीडब्ल्यूडी विभाग की खराब स्थिति और मंत्री सतपाल महाराज के दौरे पर भी आलोचना की गई है। आज मुख्यमंत्री ने जो कैबिनेट के मंत्रियों के साथ बैठक करी है वर्चुअल रूप से, और जो उत्तरकाशी के अंदर आपदा आई है, बहुत बड़ी आपदा आई है, उसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और कई लोग अभी भी लापता हैं। जो बचाव कार्य वहाँ पे युद्ध स्तर पर होना चाहिए था वो देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ सेना तो मदद कर रही है। मुख्यमंत्री जी को सेना की पूरी मदद लेनी चाहिए और एसडीआरएफ, एनडीआरएफ इनके जवानों को वहाँ पे मुस्तैद रहना चाहिए। हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष माननीय करण मेहरा जी को जब आपदा का मालूम चला तो अपने पूरे दल बल के साथ वहीं पे मौजूद है। पूरे रास्ते टूटे हुए हैं, कोई वैकल्पिक मार्ग भी अभी तक वहाँ पे नहीं बन पाया है कि लोग जो बचाव कार्य में है, जो लोगों को उसमें फंसे हैं उनको बचा सके। तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी वहाँ पे डटे हुए हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का उन्होंने आह्वान किया है कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग वहाँ पर आए और बचाव दल के साथ अपना काम करें। आज मुख्यमंत्री उत्तरकाशी से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। विगत 5 अगस्त को खीरगंगा नदी का अचानक जलस्तर बढ़ने से हर्षिल धराली क्षेत्र में हुई त्रासदी के बाद से ही आपदा स्थल पर पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना, आईटीबीपी, फायर सर्विस, राजस्व आदि आपदा राहत दल रेस्क्यू कार्यों में जुट गए हैं। घटनास्थल का स्थलीय निरीक्षण रेस्क्यू कार्यों का जायजा लेने के लिए आज उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक दीपक सेठ उत्तरकाशी पहुंचे हैं और मातली हेलीपैड में लैंडिंग के बाद उनके द्वारा मुख्यमंत्री की मीटिंग में प्रतिभाग करने के बाद हर्षिल के लिए रवाना हुए हैं। मातली में उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रेस्क्यू कार्यों की समीक्षा की है। सभी को राहत और बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए भी जरूरी निर्देश दिए हैं। रुड़की से इस वक्त की बड़ी खबर और अहम खबर सामने आ रही है। पहाड़ों में लगातार हो रही भारी बारिश से गंगा नहर बंद की गई है, लेकिन कुछ लोग इसमें रील बनाने के चक्कर में अपनी जान को जोखिम में डालकर नहर में जा रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवती गंगा नहर में रील बनाते हुए जमकर डांस कर और नहर के पानी से लोटपोट हो रही है, जिसको देखने को लेकर नहर के दोनों तरफ भीड़ लग गई है। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवती को हिरासत में लिया है और सिविल लाइन कोतवाली ले गई है और जमकर फटकार लगाई गई है। उसका चालान भी कर दिया गया है। साथ ही हिदायत दी गई है कि ऐसी हरकत करते हुए पकड़ी गई तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुड़की क्षेत्र का मामला है, तो
जो रील आप जो वीडियो मुझे दिखा रहे हैं वो ऐसा लग रहा है कि कोई शख्स नशे में वो सारा कृत्य कर रहा है। मैं मान रहा हूँ कि एक तरफ इतनी आपदा और इतना खतरा है, दूसरी तरफ लोग रील के लिए इस टाइप का एक्ट कर रहे हैं, तो पुलिस ने इमीडिएट उसमें संज्ञान लिया, उस शख्स को हिरासत में लिया और उसका चालान किया है। बाकी अगर ऐसा कोई और एक्ट होते हैं तो उसके लिए हम सख्त कार्रवाई हमेशा ही करते आ रहे हैं। और आप चैनल के माध्यम से मेरी अपील भी होगी कि बारिश का मौसम है, कभी भी कहीं किसी भी नाले का, नदी का, पुल, नहर का जल स्तर बढ़ सकता है, ऐसी लापरवाही ना करें। और अगर कोई करेगा पुलिस के संज्ञान में बात आने पर हम उसमें सख्त लीगल कार्रवाई करेंगे। वही मैं बता रहा हूँ ना, रील और ये व्यूज को लेकर के जो एक नया ट्रेंड चल पड़ा है, अपनी जान को जोखिम में डाल करके लोग जो इस प्रकार के एक्ट कर रहे हैं, हमने कई बार सोशल मीडिया के माध्यम से, आप चैनल से के माध्यम से हम अपील करते आ रहे हैं। और हम जब हमें ऐसी चीज़ें, सूचनाएं मिलती हैं, हम लीगल उसमें इमीडिएट एक्शन भी लेते हैं। लेकिन हर बार कोई नए रूप में ऐसा होता है तो आगे भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। हमने कई जगहों पर बोर्ड डिस्प्ले किए कि ऐसा न किया जाए या ये खतरे वाली जगह है, तो ये चीज़ें लगातार जारी रहें। रुड़की क्षेत्र देहरादून से भी इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। धराली में आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य तेजी से जारी हैं। प्रदेश के मुख्य सचिव आनंद बुधरदन को कहना है कि कनेक्टिविटी पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है। वैली ब्रिज का काम वहां पर शुरू कर दिया गया है। साथ ही विसेट भी आपदाग्रस्त क्षेत्र में स्थापित किया जा रहा है, जिसके बाद हम जल्द ही अभियान को पूरा करने की स्थिति में होंगे। वहीं भविष्य में इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए भी काम किया जा रहा है। हमें अपने जो भी रेगुलेशंस हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस हो, एजुकेशन से रेगुलेशंस हो, तो इसको और स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता होगी। तो उस पर डेफिनेटली राज्य सरकार अपना काम करेगी। कनेक्टिविटी के लेकर अभी हद तक पूरा काम नहीं हुआ है। हाँ, देखिए वहाँ पे जहाँ मेन ब्रिज हमारा टूटा था, वहाँ बेली ब्रिज बनाने की कार्रवाई आज सुबह से ही प्रारंभ हो चुकी है। मटेरियल तो कल ही पहुँच गया था, प्लस इंटरनेट कनेक्टिविटी और उसके लिए वीसैट के इक्विपमेंट्स वगैरह भी पहुंचाए जा रहे हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि रेस्क्यू के साथ साथ कम्युनिकेशन, फिजिकल एंड डिजिटल दोनों कम्युनिकेशन हम शीघ्र से शीघ्र उसको यथावत कर सके। हमें अपने आपको बता दें कि 9 अगस्त 2025 दिन शनिवार को इस बार रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है और जो विकास नगर के बाजारों में राखियों की दुकानें सज गई हैं और दुकानदार राखियों को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं। सुबह से ही राखियों को दुकानों में सजा दिया गया है। वहीं बहाने अपने जो बहनें हैं वो अपने भाइयों के लिए राखियां खरीदने के लिए बाजार पहुंच रही हैं और राखियां खरीद रही हैं। वहीं बहनों में राखियां खरीदने के लिए काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी भाइयों को अपनी तरफ से रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाइयाँ देती हूँ और राखी लेने आई हूँ अपने भाई के लिए और अपनी भाभी के लिए। रक्षाबंधन एक त्यौहार ही नहीं बल्कि एक रक्षा सूत्र है जो पूरे वर्ष हमारे भाइयों की रक्षा करता है। और क्या कहना चाहते हैं? रक्षाबंधन हम लोग पूरे साल इंतज़ार करते हैं इस बात का कि हम लोग अपने भाइयों को राखी बांधेंगे। कई बहनें बहुत दूर दूर से आती हैं जो ड्यूटी में रहती हैं, बाहर रहती हैं, कई भाई लोग भी जाते हैं। तो ये एक त्यौहार ही नहीं, एक हमारा दिल से जुड़ा एक रिश्ता है जो हम लोग हमेशा अपने भाइयों के साथ निभाते हैं। तो रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी ऋषिकेश के नगर निगम क्षेत्र के 20वें वार्ड में पानी के बिल अधिक आने से उपभोक्ता में भारी नाराजगी जो है वो देखी जा रही है। पार्षदों ने इस समस्या को लेकर जल संस्थान के कार्यालय पर पहुंचकर अधिकारियों से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन कार्यालय में अधिकारी नदारद मिले। इससे पार्षद भड़क उठे और उन्होंने जल संस्थान कार्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया। पार्षदों ने चेतावनी दी कि अगर शीघ्र बिलों की जांच समझकर नहीं की जाएगी तो वो उग्र आंदोलन पर मजबूर हो जाएंगे। जल संस्थान की इस लापरवाही से उपभोक्ताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा है। मकान में दो से बिल दे रहे हैं, कनेक्शन कैसे दे रहे हैं, किसी और के नाम से और मेरे नाम से भी मुझे बिल दे रहे हैं। पिछले 1 साल से ये इस तरह से ही करते आ रहे हैं, मतलब 2 बिल दिए जा रहे हैं। मैं बताओ कौन सा फाइनल करूं बिल, और हर बार उसको बढ़ा के दे देते हैं, उसमें वो लगा देते हैं। जब ये क्लियर ही नहीं यहाँ से साफ कर रहे हैं
तो हम कौन सा बिल जमा करें, ये हमारी गलती है या उनकी गलती है, बताइए। ऐसे ही मेरा एक मकान है, इसमें इन्होंने मुझसे पुराना कनेक्शन था, फाइनल करवाया मार्च में, पूरा फाइनल हुआ, अप्रैल में इन्होंने मुझे पूरा 1 साल का बिल फिर दे दिया, तब मैं धराली हर्षिल से आपदा प्रभावितों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत बचाव अभियान जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी में मातली और निच्यासी लैंड से हेलीपैड पर रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया जा रहा है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें उनके गंतव्य के लिए भेजे जाने की सभी प्रबंध सुनिश्चित किए गए हैं। चिन्यालिसी सौड़ हवाई पट्टी पर सेना के MI-17 और चिनूक द्वारा 74 लोगों को रेस्क्यू कर लाया गया है, जहां परिवहन के सभी साधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सभी को सकुशल उनके गंतव्य को रवाना कर दिया गया है। पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने उत्तरकाशी जनपद के धराली गांव में आई आपदा के दृष्टिगत मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है। ऐसा करने पर पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एक बार फिर ये जता दिया है कि उत्तराखंड और यहाँ के लोग उनके दिल में बसते हैं तथा यहाँ के लोगों की पीड़ा को अपना मानते हैं। इस अवसर में डॉक्टर अग्रवाल ने कहा है कि उत्तरकाशी के धराली गाँव में आई भीषण आपदा से जन धन की हानि अत्यंत दुखद और पीड़ादायक है। उन्होंने कहा है कि इस कठिन समय में देश भर की संवेदनाएं प्रभावित परिवारों के साथ हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार राहत बचाव अभियान कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड उनके दिल में है और उन्होंने पीड़ित परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए अपने 1 माह के वेतन को मुख्यमंत्री राहत कोष में अर्पित करने की भी बड़ी घोषणा की है। उत्तरकाशी में जिस प्रकार से आपदा आई, अनेकों लोग हताहत हुए, बहुत सी संपत्तियों को नुकसान हुआ है। निश्चित रूप से ये बहुत ही हृदय विदारक घटना रही। मुझे पहाड़ पे आई इस आपदा का बहुत दुख है, बहुत कष्ट है और निश्चित रूप से हर आदमी आज दुखी है। तो मैं अपने विधायक होने के नाते अपनी सैलरी से 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष में देने की घोषणा कर रहा हूं। मैंने सचिव विधानसभा को कल लिख दिया था और सबसे अपील कर रहा हूं कि इसमें आइए, जितने भी आप मदद कर सकें आप करिए। वैसे भी आप जानते हैं कि माननीय मोदी जी जिस प्रकार से पूरा इस आपदा पे बहुत मदद कर रहे हैं, उनका धन्यवाद है। माननीय धामी जी जीरो ग्राउंड पे रह के जिस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, वास्तव में बहुत सराहनीय है। और चाहे वो NDRF हो, SDRF हो, सेना हो, स्थानीय प्रशासन हो, पुलिस प्रशासन हो, स्थानीय लोग भी, मैं उनका भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि सब लोग इसमें मदद कर रहे हैं। मैं आपसे फिर प्रार्थना कर रहा हूँ, आइए इस आपदा में अपना सहयोग करें। धराली उत्तरकाशी में जिस प्रकार से आपदा आई। तो ये थी उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4TV न्यूज़। नमस्कार।